तो दोस्तों आप सभी का होली कैसा मना। होली बीत चुका है लेकिन होली का खुमार अभी तक उतरा नहीं है। हालांकि अब काम धाम पर हम लोग वापस लौट रहे हैं सभी लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हमारे परिवार में होली कैसे मनाया गया और हमारे परिवार की क्या, मुझे लगता है कि बिहार के जितने भी लोग हैं सभी के घर होली इसी तरीके से मनाया जाता होगा। अब देखिए होली की वो तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, क्या क्या बना। केला का पुआ, संतरा का पुआ। पुआ मतलब एक पारंपरिक आप हमारा भोजन है होली में। मुझे नहीं लगता है कि बिहार का कोई भी घर होगा जहां पुआ नहीं बनता होगा। अगर आप चिकन मटन खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो आपके घर चिकन मटन बना होगा। लेकिन हम शाकाहारी हैं तो हमारे घर कई तरह की सब्जियां बनी थी। मशरूम चिली बना था, हरा चना और पनीर की सब्जी बनी थी, कटहल का सब्जी बना था। बहुत तरीके का डिश जो है वो तैयार हुआ था। चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। हम दोस्तों आप सभी का स्वागत है। देखिए सुबह सवेरे जब हम सोकर उठे तो हमने देखा कि हमारे जो कुल देवी हैं उनका पूजा हो चुका था। माँ सुबह सवेरे उठकर ही वो पूजा कर ली थी, क्योंकि उसे पता था कि 8 बजे के बाद खाने में हाथ लगाना होगा। क्योंकि इतने आइटम्स बनाने होते हैं तो उसमें समय लगता है। तो हमने पहले उठा, उठने के बाद और हमने माँ को प्रणाम किया। हमारे बच्चे, घर के जितने भी सदस्य हैं, छोटे बड़े सभी के सभी माँ को प्रणाम किए। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले रंग लगा दिया जाए, और रंग लगने के बाद जब खाना बनना शुरू होगा उसके बाद उसमें चूंकि 3-4 घंटा का समय लगेगा। तो देखिए किस तरीके से मेरी वाइफ जो है, पत्नी जो है, वो किस तरीके से भाग रही है। रंग खूब रंग खेला गया, मतलब हमने उसकी शुरुआत कर दी थी। बच्चे जो है वो भी काफी उत्साहित थे। और देखिए खाना जो है वो बनना शुरू हो चुका था। जी हाँ, हरा चना और पनीर की सब्जी। मतलब सबसे चूंकि ये सीजनल ही मिलता है, हरा चना आपको हमेशा मिलेगा भी नहीं। और हमारे भोजपुर क्षेत्र में दोस्तों हरा चना को आग में सेककर हो रहा बनता है, तो वो तो खैर अलग चीज है। लेकिन होली के दिन हरा चना का अपना महत्व है। और देखिए केला का पुआ जो है वो सना जा रहा है। देखिए केला को आपको मैश करना होता है और आटे में दूध के साथ उसका मिश्रण तैयार होता है। तो आटा का ये मतलब केला का पुआ है। देखिए इसके बाद संतरा का पुआ। संतरा का मतलब नारंगी का आपको जूस निकालना होता है और उसमें, और देखिए कटहल भी सज रहा है, कटहल की सब्जी भी बननी है। उस जूस में आपको जो आटा होता है वो घोलना होता है और उसके बाद उसका पुआ बनता है। देखिए ये खोआ है, और खोआ दोस्तों केला का जो पुआ प्रिपेयर होता है, बनता है, उसमें इस खोए को हम डालते हैं। तो देखिए अब सब्जी जो है हमारी वो लगभग तैयार हो गई है। ये अंतिम रूप उसे दिया जा रहा है, चना और पनीर का जो सब्जी है। और इसके बाद इसे उतारेंगे और फिर आगे जो पुआ बनाना है उसमें हाथ लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, देखिए अब आटा निकाला जा रहा है, क्योंकि केला का जो पुआ है, जो तैयार करना है, माफ कीजिएगा, ये नारंगी का पुआ, केला का पुआ का रेसिपी हमने तैयार कर लिया है। और इधर देखिए घर में एक और तरफ हमारे ठाकुर जी जो हैं, भगवान जी हैं, उनका किस तरीके से तैयारी चल रहा है। ये हमारी बहन है और ठाकुर जी की पूजा जो है, चूंकि इतना लंबा चौड़ा व्यवस्था होता है, कुछ लोग खाने में रहते हैं, बनाने में रहते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो चूंकि, और देखिए नया नया कपड़ा जो है वो भगवान जी के लिए तैयार होता है, अलग अलग वस्त्र। और ये जो आप ठेकुआ और पुआ देख रहे हैं, ये हमारी कुल देवी को जो भोग लगा था वो प्रसाद है। तो देखिए ठाकुर जी का स्नान हो रहा है, उसके बाद इनको वस्त्र बदला जाएगा, इन्हें कपड़ा बदला जाएगा। और बच्चे जो है वो किस तरीके से इस पूरे मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे जैसे खाना बनते जा रहा है वैसे वैसे अब पकवान खाना भी शुरू हो गया। अब देखिए हमारे घर की सबसे छोटी बच्ची, जी हाँ, ये अपनी दादी के साथ किस तरह खेल रही है। चलिए अब दोस्तों आपको दिखाते हैं पुलाव। देखिए पुलाव का भी प्रिपरेशन जो है वो किया जा रहा है। जी हाँ, पुलाव तैयार हो रहा है और ड्राई फ्रूट्स भी है, ड्राई फ्रूट्स भी उसमें डाला जाना है। तो पूरी तरीके से देखिए बच्चे जो है वो धीरे धीरे खा पीकर रंग खेलने के मूड में आ चुके हैं। जो जितने भी देखिए 3 बच्चे हैं, और धीरे धीरे, मैंने कहा ना कि जिस तरीके से खाना बनते जा रहा है, लोग अब धीरे धीरे खाना भी शुरू कर रहे हैं। और इधर देखिए ठाकुर जी जो है उनको अब कपड़ा पहनाया जा रहा है, स्नान हो चुका है उनका। तो इधर ठाकुर जी भी तैयार हो गए हैं, उनके साथ जो राधा है वो भी तैयार हो गई है। और फिर अब देखिए मंदिर में इन्हें विराजमान कराया जा रहा है, फिर आरती भी होना है। और इधर पुआ जो है वो पकवान अब रेडी हो गया है। घर की सभी महिलाएं, बहन, बेटी, पत्नी, माँ, सभी लोग लगे हुए हैं। पुलाव भी हमारा तैयार है। देखिए पुलाव का कलर एकदम निखर कर आया है सामने, बस थोड़ा केसर इसमें डाला जाना है और उसके बाद ये पुलाव सुगंध ही सुगंध देगा। चलिए तो दोस्तों आप देखिए ये बच्चे किस तरीके से खेल रहे हैं। और देखिए दोस्तों अब इसके बाद थोड़ा सा आपको हम बताते हैं कि देखिए सुबह सोचा हमने कि 10, साढ़े 10 से 11 बजे तक लगभग सुबह का जो खाना है, पूड़ी, कचौड़ी, पुआ और एक आध सब्जी, वो रेडी हो गया था। तो वो खाने हम बैठ चुके हैं। तो हम सबसे पहले सुबह सवेरे जो मतलब जो पहला निवाला कहते हैं दिन का, वो बन गया है। आपको हम दिखा देते हैं। देखिए केला का पुआ है,
केला का पुआ हमने आपको बनते हुए भी दिखाया है, केला का पुआ कैसे बनता है। और इसके बाद चना और पनीर की सब्जी, क्योंकि हम शाकाहारी लोग हैं तो हमारे लिए यही सब कुछ है। और मतलब इसका दोपहर में और भी खाना बनेगा, वो आपको हम अलग से दिखाएंगे। काला जामुन बना है गुलाब जामुन गिफ्ट से, और अंगूर की चटनी इसके साथ ही साथ पूरी। तो सुबह बेला नाश्ता कर लेते हैं, फिर इसके बाद अब जो रंग वाला कार्यक्रम है, क्योंकि खाना हमारा लगभग तैयार हो चुका है, तो इसके बाद हम रंग खेलेंगे और फिर दोपहर का खाना जो होगा वो भी आपको हम दिखाएंगे। चलिए अब दोपहर का खाना जब बनेगा तो वो 12 बजे के बाद बनाना था, तो हम छत पर पहुंच जाते हैं अब रंग खेलने के लिए। आप देखिए रंग किस तरीके से खेला जा रहा है। अब रंग खेल कर दोस्तों हम आ चुके हैं नीचे, और देखिए जो हमारे पिताजी हैं, घर के मुखिया हैं, वो भोजन करने बैठे हुए हैं। बाहर निकले हुए थे, मतलब आप घूमते रहते हैं, और आप बाहर से भी लौटे हैं स्नान करके, ध्यान करके बैठे हैं भोजन करने के लिए। और देखिए अब जब हमने रंग खेल लिया, उसके बाद अब कटहल की सब्जी में हाथ लगाया गया है। मतलब अब कटहल का सब्जी भी प्रिपेयर होना है। और इधर मशरूम देखिए, मशरूम को भी काट कर कटिंग करके रखा गया है, क्योंकि मशरूम चिली बनना है दोस्तों। तो बहुत मस्त तरीके से हमने खाया पिया। और देखिए होली खाने पीने का ही त्योहार है। होली में अगर आप नहीं खाएं, नहीं पिए, नहीं रंग अबीर खेले, गुलाल खेले, नहीं गले मिले, लोगों से प्यार किए, तो होली कोई पर्व ही फिर नहीं रह जाएगा। और अब दोस्तों आपको शाम की हम कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, इसके साथ ही हम वीडियो को समाप्त करेंगे। शाम में देखिए जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अपने दादाजी के पैर पर अबीर रखा, प्यार से उन्हें अबीर लगाया गया, खूब हुड़दंगई हुआ। और फिर हम मंदिर भी गए थे, क्योंकि भगवान शंकर को भी अबीर लगाना था। जितने भी देवता होते हैं, पितर होते हैं, सभी को हम अबीर रखते हैं। और हिंदू संस्कृति की यही खूबसूरती है कि हम अपने पूर्वजों को, जो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें भी उतना ही आदर सम्मान सत्कार देते हैं, जितना अपने जीवित माता पिता को देते हैं, जितना अपने बच्चों को देते हैं, भाई बहन को देते हैं। तो चलिए आप सभी की होली अच्छी रही होगी, शुभ रही होगी, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।